वेलकम बैक टू आर्ट्स एंड स्किल्स अड्डा। मैं रवि आप लोगों को आर्ट्स एंड स्किल्स अड्डा के इस बैनर पे बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, प्रत्येक दिन का जो वीडियो का सेशन आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, इस वीडियो सेशन में आज बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों के लिए वर्ड लेकर के आया हूं। आज का वर्ड जो है माय डियर, एक फ्रेज है, एक आइडियम्स है, ड्यू टू। ये क्या है माय डियर? एक फ्रेज है, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या के चलते। ड्यू टू का अभिप्राय होता है माय डियर के कारण या के चलते। जैसे ही आप बोलते हैं के कारण या के चलते, यह शब्द या इस चीज का सूचक है, इस बात को दिखा रहा है कि हम इस फ्रेज के जरिए, इस फ्रेज की सहायता से अपने किसी भी किए हुए, अपनी किसी रीजन को, कोई एक्टिविटी के पीछे जो रीजन है, जो कोई काउज है, जो कुछ कारण है, उस कारण को आप दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे आपका लिखा हुआ है यूज्ड टू डिनोट रीजन और काउज। आपने किए गए किसी काम के पीछे जो हमारा काउज है, किसी एक्शन या एक्टिविटीज के प्रति के पीछे जो हमारा रीजन है, उस रीजन को, उस काउज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू, ड्यू टू के सहायता से। तो वेयर टू यूज ड्यू टू, ड्यू टू का प्रयोग कहां होगा? तो ड्यू टू कैन बी यूज्ड टू डिनोट रीजन और काउज ऑफ द एक्शन। किसी भी एक्शन के रीजन या काउज को डिनोट करने के लिए ड्यू टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू यूज, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, हाउ टू फ्रेम द फ्रेजेज, हाउ टू सेंटेंस द क्लाउज। हम लोग सेंटेंस, क्लाउज या फ्रेज कैसे फ्रेम करेंगे ड्यू टू की सहायता से? तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो माय डियर एक छोटा सा क्लाउज बना हुआ है, ये बना हुआ है ड्यू टू ट्रैफिक ब्लॉक। ट्रैफिक ब्लॉक होने के कारण, यातायात बाधित होने के कारण, सपोज मान लिया जाए कहीं आप अपनी क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, वहां आप लेट से पहुंचते हैं, तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर देता है, हेलो व्हाई आर यू कमिंग लेट? आप देर से क्यों आ रहे हो? तो यहां पे आपका जवाब हो सकता है, सर एक्चुअली आई एम कमिंग लेट ड्यू टू ट्रैफिक ब्लॉक। चूंकि आपका देर होने का कारण है, रीजन है ट्रैफिक का ब्लॉक होना, तो आप अपनी रीजन को इस तरीके से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कभी कभी कोई इंसान होते हैं जो शर्मिलापन होते हैं, जो शर्मिला टाइप का होता है, उनमें शर्मिलापन ज्यादा होता है, तो वो अपनी काउज को, रीजन को ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पे बोलते हैं हाँ कुछ प्रॉब्लम था, मतलब काउज है, कारण है, उसको ओपन नहीं करना चाहते, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कुछ कारण था या कुछ कारण है। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ समस्या के कारण, ड्यू टू सम प्रॉब्लम या सम प्रॉब्लम्स भी आप लिख सकते हैं। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था, या ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई एम कमिंग लेट, कुछ समस्या के कारण मैं देर से आ रहा हूं, या आई विल नॉट कम देयर टुमारो, मैं वहां कल नहीं आ पाऊंगा ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, मेरे पास कुछ समस्या है, ठीक है, आई हैव सम प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को डिनोट कर सकते हैं, अपनी रीजन को दिखा सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, सपोज आपको कहीं किसी जगह पे एडमिशन लेनी थी, कोई कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, आप नहीं ले पाए, या कोई सामान खरीदनी थी, नहीं खरीद पाए, आपने इस मैसेज को अपने दोस्तों के बीच शेयर किया था, अब वो दोस्त आपसे पूछ रहा है, हेलो व्हाई डिड यू नॉट बाय दैट ऑब्जेक्ट, तुम वो सामान क्यों नहीं खरीदे, या व्हाई हैव यू नॉट टेकन एडमिशन देयर, तुमने वहां एडमिशन क्यों नहीं लिए हो? तो आप बोल सकते हो ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसा की कमी के कारण, पैसा का किल्लत है, पैसा का अभाव है, जिसके कारण मैं नहीं ले पाया। ड्यू टू क्राइसिस ऑफ टाइम, समयाभाव के कारण, समय के अभाव के कारण, समय के कमी के कारण, समय का यदि कमी है तो उस रीजन को आप ऐसे बोल सकते हैं ड्यू टू क्राइसिस ऑफ टाइम, या ड्यू टू टाइम को पहले रख करके क्राइसिस को आप बाद में भी रह सकते हैं, ड्यू टू टाइम क्राइसिस। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, जैसे किसी की परफॉर्मेंस रेट गिर जाती है, लोग पूछते हैं हेलो व्हाई आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तुम अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर, आपकी प्रदर्शन अच्छी क्यों नहीं हो, अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो अपना इलनेस को काउज के रूप में रख सकता है, बोल सकता है टुडे या नाउअडेज आई एम इल, आजकल मैं बीमार हूं, ड्यू टू इलनेस आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, इलनेस के कारण, अपनी बीमारी के कारण मैं जो है अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हूं। नेक्स्ट है ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण, कभी कभी कोई कार्यक्रम स्थगित हो जाता है, आपका
क्रिकेट मैच होता है वो भी एडजॉर्न कर दिया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। कोई पूछ दिया हेलो आज का मैच पोस्टपोन क्यों हो गया, तो आप बोल सकते हैं हेलो एट दैट प्लेस, वहां पे इंग्लैंड में या जहां भी मैच होना था, बोल सकते हैं द वेदर वॉज वेरी वो डल, वेदर जो है वॉज नॉट नाइस, वेदर वॉज नॉट फाइन, वेदर अच्छा नहीं था, ड्यू टू बैड वेदर के कारण द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, मैच को पोस्टपोन कर दिया गया। नेक्स्ट है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट टुडे द बिहार इज ब्लेम्ड, आज बिहार को बदनाम किया जाता है, बिहार आज बदनाम है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, क्योंकि बिहार के लोग बहुत ही माइग्रेट करते हैं फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी जीविकोपार्जन के लिए अदर स्टेट्स में, वहां पे अपना जीविका कमाने के लिए। दैट्स वाई, यही कारण है बिहार इज ब्लेम्ड नाउअडेज ड्यू टू इट्स अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी बेरोजगारी के कारण बिहार जो है क्या है, बदनाम है। नेक्स्ट है माय डियर, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, तो आप बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकांशतः व्यापक पैमाने में, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया, भारत की बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का जत्था, स्टूडेंट्स का दल बहुत व्यापक पैमाने पे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी, प्रॉपर एजुकेशन गेट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। ऐसा आप सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है, काउज है। अब उस काउज को आप ड्यू टू से डिनोट कर सकते हो। कह रहा है ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर, वो तो यार बहुत असफल रहा, वो तो बहुत बैड लक रहा, तो बोला यार वो बैड लक नहीं है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसका एटीट्यूड है, अपने बुरे व्यवहार, अपने बुरे एटीट्यूड के कारण आज वो अनसक्सेसफुल है। टुडे ही इज अनसक्सेसफुल ड्यू टू हिज बैड बिहेवियर, ड्यू टू हिज बैड एटीट्यूड। ऐसा आप सेंटेंस, चूंकि उसके पीछे एक रीजन है, कारण है उसकी असफलता के पीछे, आप उस रीजन को, आप उस काउज को ड्यू टू से दिखा सकते हैं। तो ड्यू टू ही तो वो आपका फ्रेज है जिसके जरिए आप किसी भी प्रकार के कोई एक्टिविटीज हो रही है, कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, कोई एक्शन आपने किया है, कोई एक्शन आपने नहीं किया है, कोई आपकी अच्छाई है, कोई आपकी बुराई है, उसके पीछे के छुपे हुए सीक्रेट को, रीजन को, काउज को आप इस जो है फ्रेज के जरिए डिनोट कर सकते हैं। देखिए आगे वाले में यहां देखिए बताया जा रहा है ड्यू टू पावर कट, जैसे बिजली कभी कभी गुल हो जाती है। मान लिया आपको कोई काम करना था, आपका कोई होम कोर में आपकी पेरेंट्स, आपकी माँ या पिताजी कुछ आपको काम सौंप करके गए थे, आपने उस काम को नहीं किया। जब वो बाहर से लौटते हैं आपसे पूछते हैं हेलो व्हाई डू नॉट फिनिश दिस वर्क, तुमने इस काम को क्यों नहीं किया, व्हाई डू नॉट कंप्लीट दिस एक्टिविटी, तुम इस एक्टिविटी को क्यों नहीं किए। अब वो एक्टिविटी बिना प्रकाश में नहीं होगा, बिना लाइट का नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू पावर कट आई डिड नॉट डू दिस एक्टिविटी, आई डिड नॉट फिनिश दिस एक्टिविटी ड्यू टू पावर कट। पावर कट के कारण मैंने इस एक्टिविटी को नहीं कर पाया। आप वहां पे अपनी रीजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन शो योर रीजन, यू कैन एक्सप्रेस योर काउज, योर रीजन विद द हेल्प ऑफ ड्यू टू फ्रेज। ओके, नेक्स्ट ड्यू टू हिज हार्ड लेबर, आप बोलते हैं वो इंसान आज बहुत सक्सेसफुल है, तो आप कह देते हैं ऐसे ही सक्सेसफुल है क्या, वो बहुत मेहनत किया है। ड्यू टू हिज हार्ड लेबर, ड्यू टू हिज मच स्ट्रगल, अपनी काफी संघर्ष के कारण ही इज सक्सेसफुल टुडे, वो आज सफल है। ड्यू टू हिज विजडम, अपने बुद्धिमानी के कारण, ड्यू टू हिज विजडम गांधी इज रिगार्डेड फादर ऑफ नेशन, गांधी जी की बुद्धिमानी के कारण गांधी जी को फादर ऑफ नेशन रिगार्ड किया जाता है। उनकी बुद्धिमानी ऐसी थी, उन्होंने तत्कालिक समय में समसामयिक समय की स्थितियों को भाप करके उस हिसाब से अपने एक्टिविटी किया, अपने माइंड को अप्लाई किया। ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन उन्होंने अपना सही मेंटल अप्रोच अप्लाई किया, जिसके चलते आज वो फादर ऑफ नेशन रिगार्ड किए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू हिज विजडम, अपने बुद्धिमानी के कारण, ड्यू टू द विजडम ऑफ स्वामी विवेकानंद ही इज कॉल्ड सेंट विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी शब्द उनको रिगार्ड किया, टाइटल दिया गया, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ स्वामी सेंट ड्यू टू हिज विजडम, उनकी बुद्धिमानी के कारण। आइए, इंडिया इज फेमस, आज भारत जो है प्रसिद्ध है, फेमस है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ड्यू टू इट्स कल्चरल हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचा करके, संजो करके, संवार करके यहाँ के लोग, भारतीय लोग बना करके रखे हुए, जिसके कारण आज इंडिया हमारा वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व में आज इंडिया फेमस है। नेक्स्ट एक देखिए सेंटेंस बनाया हुआ है ड्यू टू हिज टायर्डलेस एफर्ट। टायर्डलेस का मतलब होता है हमारे, टायर्ड मींस थका हुआ, लेस का मतलब होता है नहीं, जो नहीं थका हुआ हो, जो कभी थकता नहीं हो। टायर्डलेस का मतलब होता है हमारे अथक। तो ड्यू टू हिज टायर्डलेस एफर्ट, अपने अथक प्रयास के कारण, ही हैज रीच्ड अप टू हियर, वह यहां तक पहुंच गया है।
कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा फेमसिटी गेन करता है, जब बहुत ज्यादा वो नेम एंड फेम गेन करता है, तो लोग उसके पीछे भागते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं देखो फलाने इंसान कहां जो है वो एक अच्छा हाइट पे पहुंच गया है। तो आप वहां पे उसके रीजन को देख सकते हैं। माय डियर, वो ऐसे ही वहां पे नहीं पहुंच गया है, ड्यू टू हिज टायरलेस एफर्ट, अपनी जो है काफी प्रयास के कारण, अपनी काफी अथक मेहनत के कारण ही हैज रीच्ड अप टू देयर, वह वहां तक पहुंच पाया है। वो यूं ही घूमते फिरते एज यूजुअली नहीं पहुंचा है, वो काफी मेहनत किया है। तो माय डियर, इस तरह से हजारों संडेज मैंने तो, चूंकि ये स्मार्ट बोर्ड है नहीं माय डियर, आप लोग का स्नेह, यदि आप लोग की मोहब्बत रहेगी तो आने वाले बहुत कम से ही कम समय में स्मार्ट बोर्ड पे हम लोगों की काम होगी। और जब स्मार्ट बोर्ड पे जब हम लोगों का काम होगा तो काफी जोशो खरोश के साथ, काफी एनर्जेटिक वे में काम होगा। वो एनर्जी वो आप लोग पहले से ही परिचित हैं, देखे ही हैं, तो उस एनर्जी के साथ काम करेंगे। क्योंकि वहां पे हम लोगों को सेशन को लिखना नहीं होगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे। तो अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड के लिए थोड़ा वेट के स्थिति में रहेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। आप लोग का स्नेह मोहब्बत मिला तो वो बोर्ड भी बहुत, उस बोर्ड पे ही हम लोग जो है सेशन से जुड़ पाएंगे। आप लोग अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। जिस तरह से आप लोग का स्नेह मिला है, आप लोग काफी काबिले तारीफ हैं। मैं जितनी भी प्रशंसा करूं मेरे लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम व्यूअर्स को, हम अपने तमाम साथियों को, अपनी तमाम स्टूडेंट्स को, all of you a lot of basket of green thanks for my support, for your love, for your affection to me। तो आज का ये सेशन ड्यू टू, लास्ट में चलते चलते बता दे रहा हूं, ड्यू टू इसका अभिप्राय होता है के कारण या के चलते। इस फ्रेज की सहायता से आप किसी भी एक्शन के, किसी भी एक्टिविटीज के पीछे जो रीजन है, काउज है, उस काउज को, रीजन को डिनोट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, काफी यूजफुल साबित होगा। जो भी है, जैसा भी है, आप अपनी राय, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट के जरिए कीजिए। और जोशो खरोश के साथ मैं आप लोगों के बीच आगे जुड़ पाऊं, इसके लिए वीडियोस को माय डियर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक, अपने आस पड़ोस के लोगों तक। वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलें। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।